गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस क्या है रिटर्न्स टू फैक्टर में, रिटर्न्स टू स्केल में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये करवा दिया था कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और उसमें कौन कौन से लॉ ऑपरेट होते हैं। तो हम उन लॉ की बात करेंगे इसमें कि रिटर्न्स टू फैक्टर जो कि शॉर्ट रन पीरियड में एप्लीकेबल है, और रिटर्न्स टू स्केल जो कि लॉन्ग रन पीरियड में एप्लीकेबल है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन। प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर। प्रोडक्शन तब बढ़ता है जब इंक्रीज होता है क्वांटिटी में किसी एक फैक्टर की, मतलब कोई एक फैक्टर को इंक्रीज करने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो वो है रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, इसमें Q1 इज इक्वल टू X1 X2। अब इसमें एक पे बार है ना, तो मतलब एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। मतलब इस फैक्टर को यानी X1 को चेंज करने पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी या घटेगी। अगर X1 को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, X1 को घटाएंगे तो प्रोडक्शन घटेगी। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब X1 और X2 दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं है, फिक्स फैक्टर नहीं है, सारे वेरिएबल फैक्टर हैं, क्योंकि किसी पे भी बार नहीं है। अगला है रिटर्न्स टू फैक्टर में दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इन द शॉर्ट रन। अब ये एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर ये नहीं हो पाता कि सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल कर दें। कुछ ही फैक्टर इसमें वेरिएबल हो पाते हैं, मतलब एक ही फैक्टर वेरिएबल हो पाएगा, बाकी फैक्टर जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, और वहीं रिटर्न टू स्केल में इट इज़ अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है एज इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो वेरिएबल या फिक्स्ड फैक्टर हैं वो वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर में इन लॉन्ग रन पीरियड या रिटर्न्स टू स्केल के अंदर जब हम पढ़ते हैं। थर्ड वन इज इन द रिटर्न्स टू स्केल, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ विच फैक्टर चेंज इज वेरिएबल। मतलब इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, और वहीं पे रिटर्न्स टू स्केल में प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर चेंज इज फिक्स्ड। मतलब इसमें जो प्रोपोर्शन होती है चेंज होने की वो फिक्स्ड रहती है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न से चीज़ें चेंज होती हैं इसमें। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर मतलब 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स ऐसे चेंज होगी, मगर वेरिएबली इस और रिटर्न्स टू फैक्टर में 2 भी चेंज हो जाती है, कभी 1 चेंज हो जाती है, कभी 3 चेंज हो जाते हैं, कोई पता नहीं होता इसमें। ये आपको पॉइंट तब क्लियरली समझाएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज द लॉ दैट अप्लाइज। इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ होता है, वो अप्लाई होता है इसमें। अब वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे लेक्चर में, जब हम वेरिएबल प्रोपोर्शन को ढंग से समझेंगे। ठीक है, और इसमें रिटर्न्स टू स्केल में कौन से लॉ अप्लाई होते हैं? इसमें तो 3 लॉ अप्लाई होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये तीनों एक ही डायग्राम में बन जाते हैं, इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है एग्जाम्स में। ठीक है, सो आई होप आपको रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल दोनों समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।